दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक से केमिस्ट्री में। क्लास 9 के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे बैलेंसी के ऊपर। बैलेंसी को मैंने बताया था हिंदी में संयोजकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको संयोजकता कहा जाता है। और याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट की जो बैलेंसी होती है, किसी भी एटम की जो बैलेंसी होती है, मैंने आपसे कहा था उस एटम के आउटर सेल में प्रेजेंट होती है, जिसको वाह्य कोश कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी संयोजकता है एलिमेंट की, वो कहां प्रेजेंट रहेगी? आउटर सेल में। और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर कोई भी हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, तो मैंने आपसे कहा था अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर का सबसे बाहरी अगर कोई सेल आपके पास होता है, समझ लीजिएगा वो उसका क्या कहलाएगा? आउटर सेल कहलाएगा। और इसी आउटर सेल में आपकी बैलेंसी प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर का जो आपका क्षेत्र हो रहा है, जो न्यूक्लियस के बाहर की जो फील्ड है, वो आपकी सेल है। और जो सबसे लास्ट में होता है उसको आउटर सेल कहा जाता है, जिसको वाह्य कोश कहते हैं। और उसी को बैलेंस सेल कहा जाता है। उस बैलेंस सेल में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और वही जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या बनती है? बैलेंसी बनती है। एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने कल देखा था कि मैंने बताया था कि अगर हमारे पास सोडियम होता है तो आपको पता करना होता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। और सोडियम का जैसे हम लोग ने आपसे कहा था कि एटॉमिक नंबर आपने देखा था कि सोडियम अगर आपके पास है तो इसका Z जो होता है वो 11 होता है। और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब यहां पर आप खुद ही देख रहे हो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक सेल और कर दिया मैंने, L सेल कर दिया मैंने, 3 सेल हो रहे हैं। और ये आपका तीसरा सेल हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सबसे लास्ट में आ रहा है M सेल, इसी को हम बोलते हैं आउटर सेल। और याद रखिएगा, इसी आउटर सेल में सोडियम की बैलेंसी प्रेजेंट होती है। और सोडियम की बैलेंसी कितनी है? 1 है। और याद रखिएगा यहाँ पर 1 कर देंगे आप। तो अगर आपसे पूछा भी जाता है कि बताइए सोडियम का आउटर सेल कौन सा है, सोडियम का वाह्य कोश कौन सा है, तो M सेल होगा। और उसमें आउटर सेल में बैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बैलेंसी हमारी प्लस में भी होती है, माइनस में कब होती है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और सबसे पहले प्रेजेंट करिएगा कि जो हमारे पास बैलेंसी होती है, बैलेंसी का मतलब आप लोगों से कहा था कि इसका मतलब होता है पावर, और पावर का मतलब होता है क्षमता। यानी ये वो पावर है, ये वो कैपेसिटी है जो दो एलिमेंटों को मिला देती है। कहीं ना कहीं देखिए कि जैसे यहां पर हमने सोडियम लिया हुआ है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, वो अपने आप को सैचुरेटेड करना चाहता है, तो उस एलिमेंट के आउटर सेल में हमको किसी रूप में 8 इलेक्ट्रॉन लाना है। ये हमारा ऑक्टेट रूल कहता है, जिसको अष्टक नियम बोलते हैं। तो उस अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हर एलिमेंट को हमें फुलफिल करना है, और कम से कम उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 से ज्यादा हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और 8 से अगर कम होंगे, याद रखिएगा आउटर सेल की बात कर रहा हूं, सिर्फ बैलेंस सेल की बात हो रही है, सिर्फ बाहरी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर उसके आउटर सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। और उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने में जितना वो इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर उसे कमी है 1 इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की, जितना इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है वही उसकी बैलेंसी कहलाएगी। एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं, जैसे आपके सामने देखिए, ये तो मैंने सोडियम के लिए किया है, इसी जगह मैं क्लोरीन को ले लेता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको अच्छी तरह पता है 17 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, यानी Z बराबर 17 अगर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLm होगा। KLm का मतलब 2, 8 और 7 हुआ नहीं हुआ। अब आप खुद देखिए, सोडियम के आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यानी यहां पर आप देखिए, यहां पर इसका सेल फुलफिल हो गया, अगले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब ये हुआ, या तो हम इसको 7 इलेक्ट्रॉन दें, या तो इसको क्या करें, यहां से रवाना कर दें, बाहर कर दें हम, ये हो सकता है। दूसरी चीज यहां पर आप देखिए, यहां तो आउटर, इसका आउटर सेल है नहीं, आउटर सेल पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि आउटर सेल में बेटा प्रेजेंट होती है बैलेंसी। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर भैया एक सेल बना, ये दूसरा सेल बना, और ये तीसरा सेल बना आपका, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। आप खुद देखिए क्लोरीन के आउटर सेल में, यानी आउटर सेल इसका भी M जा रहा है, बताऊंगा भी, आपको याद भी हो जाएगा अच्छा तरीके से। दूसरी चीज M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि क्लोरीन के इस आउटर सेल में आपने देखा 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और मैंने आपसे कहा किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, आपके उसको कंप्लीट कराना है अकॉर्डिंग टू कोसे एंड लुईस, जिसको कि
संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रिकल कांसेप्ट बैलेंसिंग कहा जाता है, जिनमें इन्होंने बता रखा है कि किसी भी एलिमेंट को अगर सैचुरेटेड करना है, उसको स्टेबल अवस्था में देखना है, तो आप उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन डालिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन निकलवाना भी पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन लाना भी पड़ेगा, और उस कंडीशन को आपको ध्यान देना है कि उसके आउटर शेल को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। मैंने यहां पर देखा क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है, ये बताइए ऑप्टिक कंप्लीट करने के लिए इसको एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहां पर अब देखो सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पहले देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दे, अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो जाहिर सी बात है एल शेल इसका फुलफिल हो जाएगा, यानी इसका आउटर शेल भर गया। क्यों हमने किया, क्योंकि आप खुद देखिए अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको मैं 7 इलेक्ट्रॉन दिलवाऊंगा तो कोई तो 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, एनर्जी भी रिमूव होगी वहां पर, कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो बेहतर है, हमको आसानी यही लग रहा है कि मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दूं, और जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर करता है, याद रखिएगा सोडियम की वैलेंसी 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है इसकी वैलेंसी, 1। और क्लोरीन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा आउटर शेल में अपने कंप्लीट कराने के लिए, याद रखिएगा क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 हो गई, सोडियम की वैलेंसी भी 1 हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए तो उस कंडीशन में उस एलिमेंट के ऊपर प्लस का चार्ज आता है, यानी सोडियम यहां अपनी वैलेंसी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर किसका चार्ज आएगा, प्लस का। क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। और याद रखिएगा उतना ही प्लस बनता है या उतना ही माइनस बनता है जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं या इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सोडियम से इलेक्ट्रॉन रवाना हुआ है, प्लस का चार्ज आएगा, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, और इस प्रकार से सोडियम ने ही अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वैलेंसी यहां पर भी बनी, लेकिन वैलेंसी बनी इलेक्ट्रॉन के डालने और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने पर, और किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कहां होती है, उसके आउटर शेल में होती है। फिर हम इस पर आपसे कल चर्चा करेंगे और कैसे बंध बनता है, कैसे बॉन्डिंग बनेगी। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और मेरे पास भेजिएगा। थैंक यू।